बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा ऑमलेट की बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ा ही डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनता है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट जो है वो रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 पोटैटोज़ को नॉर्मल साइज़ में काट लिया है। उसके अंदर मैंने 1 टमाटर डाला है, 1 कप मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाला है, बंद गोभी का डाला है। 1 प्याज हम रिंग की साइज़ में काटेंगे और उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल और फिर हमने इसको कुक करने के लिए रख देना है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पर हम लोग इसको पकाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का हमारा जो मसाला है वो रेडी होगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ढक्कन लगाएंगे और इसको तकरीबन हमने पकाना है 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट कुक करने से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की सी गल जाएंगी। तकरीबन हमने 90% तक इनको गलाना है, 10% रहने देना है क्योंकि वो हम बाद में इसको रेडी करेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक जो मसाला है वो हमारा रेडी हो चुका है। इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू जो हैं हमारे तकरीबन गल चुके हैं, हल्का सा इसमें थोड़ी सी कसर है, वो जब हम बाद में ऑमलेट बनाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने 3 अंडे लिए हैं। उसके अंदर हमने मसाला जो है वो ठंडा कर लेना है, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा जी, उस मसाले को इसमें ऐड कर लेना है। हमने सारे को मिक्स करेंगे। इसमें 2 मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ बारीक सी काट के, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पुदीना। अच्छा जी, हाफ़ चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी, हाफ़ चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और अच्छी तरह से हमने इनको फेंटना है ताकि जो अंडे हैं जब हम इसका ऑमलेट बनाएं तो ये टूटे ना। इस तरह से आप अगर अच्छी तरह से इनको शेक करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो फिर ये टूटेगा नहीं। अच्छा जी, पैन में हमने 1 से 1.5 चम्मच घी लगाना है या ऑयल। उसके बाद हमने ये तमाम बैटर इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से इसको कर लेना है प्रेस और इसे हम कुक करने के लिए रख देंगे। हल्की आंच के ऊपर हम पकाएंगे, तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना ये नीचे से जल जाएगा। इस तरह से ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे इसके और इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बहुत ही हल्की सी फ्लेम के ऊपर रख देंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह से पक गया है। अब हम प्लेट के साथ इसको अच्छी को टर्न कर लेंगे ताकि हमारा ऑमलेट जो है वो टूटे ना, और इस तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार सा हमारा जो है एग ऑमलेट जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही डिफरेंट सा बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे वैसे इस्तेमाल करें, पराठे के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआओं में याद रखें।